ये है एबीपीएल न्यूज। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। आज हम बात करेंगे किच्चा विधायक राजेश शुक्ला के साथ, जहां होंगे हमारे तीखे सवाल जिनके मिलेंगे सीधे जवाब। आज हमारे साथ हैं किच्चा के विधायक राजेश शुक्ला, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, अपने आप में एक परिचय है वो, जिन्होंने पिछले 2 सालों में विकास किया है और जो 2017 से लेकर पिछले विधानसभा में भी चुनाव लड़ा और 2017 में सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को हराया। आज हमारे साथ हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, राजनीति में कब से आए और आगे क्या प्लानिंग है। सर, सबसे पहले तो एबीपीएल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जो राजनीतिक कैरियर में कहाँ से आए, क्या पढ़ाई रहा, कैसे पहुँचे आप? देखिए, मैं छात्र जीवन से लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। मैंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और वहाँ भी मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। उसके बाद मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, जब मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने अपने अध्ययन किया तो वहाँ मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा 1995-96 में। और तब से लगातार जनता के, किसानों के, गरीबों के, व्यापारियों के और हर मुद्दों को उठाकर मैं धीरे धीरे एक जन नेता के रूप में विकसित हुआ। और 2002 का जो पहला चुनाव था, मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर रुद्रपुर किच्चा विधानसभा से लड़ा। हालांकि वो चुनाव में जीत नहीं पाया, लेकिन मेरी सेकंड पोजीशन आई, मेरी पहचान बनी क्षेत्र में। उसके बाद मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा 2004 में। फिर 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और भारतीय जनता पार्टी में 2007, 2012 और 2017 के 3 चुनाव में लड़ चुका हूँ। लगातार 2 बार से विधायक हूँ और आप सबके आशीर्वाद से, पिछली बार मुझे यहाँ की जनता के आशीर्वाद से उस समय के मुख्यमंत्री को हराने का गौरव प्राप्त हुआ। ऐसे जाना जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को आपने हराया, उस टाइम मोदी लहर थी कि एक शुक्ला जी का अपना वजूद किस में रहा था? देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे ऐसे नेता हैं जो देश में ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी लोकप्रिय हैं और वह उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम आती है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन साथ ही साथ पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में विपक्ष के विधायक के रूप में जो मैंने किच्चा की जनता के लिए काम किए थे, जैसे किच्चा के 30 साल से जो एसडीएम नहीं था उसको लाने का काम, किच्चा में सड़कें बनाने का काम, किच्चा में पुल बनाने का काम, किच्चा के तमाम विकास के सरोकारों में जुड़ा और मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से घोषणा भी कराई। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हरीश रावत जी ने भेदभाव किया हमारे साथ, लेकिन जनता में मैंने विश्वास कायम किया कि मैं उनके सुख दुख का साथी हूँ और उनके विकास करने में कैपेबल हूँ। शायद ये भी एक कारण था कि 2017 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व और उनकी लहर के साथ साथ मेरे अपने क्षेत्र की जो सेवाएं थीं वह भी उसमें जुड़ गईं और लोगों ने मुख्यमंत्री के मुकाबले मुझे पसंद किया। ऐसे एक जनता का एक मेन रहता है कि किस प्रकार से कितना विकास हुआ। अब पिछले 2017 के चुनाव से लेकर पिछले चुनाव में कितना किच्चा का आपने विकास किया, क्या क्या विकास के कार्य किच्चा के अंदर आपके द्वारा किए गए? देखिए, किच्चा हमारी सबसे पुरानी तहसील है अंग्रेज़ों के ज़माने की, और जिस समय रुद्रपुर का अस्तित्व नहीं था और शहर नहीं थे तराई में, उस समय किच्चा तहसील और थाना थी अंग्रेज़ों के ज़माने से। लेकिन उसके बाद किच्चा लगातार पिछड़ता गया। किच्चा के जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने किच्चा के साथ भेदभाव किया। इसलिए जब मैं 2012 में चुनकर आया तो मैंने एक बीड़ा के रूप में उठाया और आज मुझे खुशी है कि 2017 से लेकर अब तक जो हमारी सत्ता का कार्यकाल रहा है उसमें हम किच्चा के लिए बड़ी उपलब्धियां जोड़ पाए हैं। आज किच्चा में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ पाए हैं जो 2200 करोड़ से बनने जा रहा है। आज किच्चा में हम एक मॉडल डिग्री कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से बना रहे हैं जो करीब 15 करोड़ की लागत से बन रहा है। आज किच्चा में जल जीवन मिशन के पहले ही मैंने 38 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ जो पेयजल की समस्या थी, बंडिया में एक बहुत बड़ी पेयजल योजना मैंने मंजूर कराई। किच्चा का बस अड्डा शहर के बीचों बीच था, वहाँ बहुत दिक्कतें थी, ज़मीन पूरी नहीं थी। आज हम एक हाईटेक बस अड्डा 10 करोड़ की लागत से किच्चा में बना रहे हैं, जिसका भी मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। किच्चा के जो शैक्षिक विकास कैसे हो, हमारे पास तराई में एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज 20 साल से बन रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था। आज मैं भारत सरकार के सहयोग से उसमें एक बड़ी राशि 350 करोड़ रुपए ला पाया, जिससे वो मेडिकल कॉलेज पूरा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल शिक्षा हो, चाहे मॉडल डिग्री कॉलेज हो। ये मॉडल डिग्री कॉलेज हमारा ऐसा कॉलेज है जिसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अलावा हम प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं। जैसे हम MBA लेकर आए हैं, जैसे हम BLib लेकर आए हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर के कोर्सेज लेकर आए हैं, जैसे हम लॉ लेकर आए हैं। अल्मोड़ा का लॉ कहीं नहीं है। तो किच्चा एक मॉडल विधानसभा बने, ऐसा मैंने प्रयास किया और करीब मैं समझता हूँ 1000 करोड़ की सड़कें मैंने अपने क्षेत्र में बनाई होंगी। ऐसी कोई गली, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां मेरी सड़कें नहीं पहुंची हैं। सबसे बड़ी पलायन जो शिकायत रहती है जनता की, पलायन जो उत्तराखंड के मेन मुद्दा, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहो चाहे कांग्रेस रहे, लेकिन इसको रोकने में दोनों ही पार्टियां जो नाकाम रहे। तो आप किच्चा में युवक है, आपका सिटकुल एरिया है और किच्चा में ऐसे कोई पलायन को रोकने किच्चा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि किच्चा में पलायन जैसी कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं
वहाँ पलायन एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि युवा हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, इसलिए वो भी इस बात को बहुत शिद्दत से समझते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनते उन्होंने फैसला किया है कि वो 22,000 भर्तियां यहाँ करेंगे प्रदेश में। साथ ही साथ हम तराई में, चूँकि यहाँ पर कृषि और उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, पहले से यहाँ सिडकुल लगा हुआ है। मेरे किच्छा में भी जो सिडकुल के लिए 1000 एकड़ ज़मीन थी, मैंने प्रयास किया कि भारत सरकार की जो अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना थी, वो योजना हम किच्छा लेकर आए हैं। उसमें हमें 400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मिल रहा है। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब इंडस्ट्री यहाँ स्थापित होगी तो हम तराई के ही नहीं बल्कि भावर और पहाड़ों के नौजवानों को भी हम यहाँ रोज़गार देंगे और कुछ हद तक हम पलायन को रोकने में सफल होंगे। ये थे हमारे साथ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला जी ने साफ तौर से कहा किच्छा के अंदर जल्दी हाईटेक रोडवेज पंतनगर को हाईटेक किया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, युवाओं के लिए फैक्ट्रियाँ लगाने का इनका जो प्रयास है लगातार जारी है। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और विकास को लेकर लगातार विधायक जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे। पंकज सक्सेना, ABPL न्यूज़, किच्छा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़।